तो वहां बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा, तुमने युद्ध का नियम तोड़ा है भीम। युद्ध के अनुसार, नियम के अनुसार गदा का प्रहार जांघों पर नहीं होता, तुमने जांघों पर क्यों मारा? तुमने युद्ध का नियम तोड़ा है, अब मैं तुम्हें मारूंगा। बलराम जी खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, ये क्या हो गया? तब भगवान ने बलराम भैया को समझाया, बलदाऊ भैया, भीम जो कर रहा है सही कर रहा है। बलराम जी बोले, कन्हैया तुम भी गलत के पक्षधर हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, भैया गलत के पक्षधर हम नहीं, आप खड़े हैं गलत के साथ। कैसे? क्या भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतारना धर्म था? नहीं। क्या भरी सभा में किसी महिला को यह कहना कि मेरी गोद में आकर बैठ जा, क्या यह धर्म था? बोले नहीं। तो तुम्हारे इस दुर्योधन ने कौन से धर्म को अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। पूर्ण रूप से समर्पण कि अब जैसे आप चाहें वैसे आप चलाएं, जहां ले जाना चाहें वहां आप ले चलें, जैसे रखना चाहें वैसे आप रखें। हम तो आपके हैं। क्या करना पड़ेगा हमें? अपने आप को क्या करना पड़ेगा? केवल समर्पण। जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी भगवान के चरणों में उन्होंने सौंप दी, वैसे हम भी अपनी गाड़ी भगवान के श्री चरणों में क्या करें? मेरी मां जोर से सौंप देना, हाँ या ना? तो अर्जुन की तरह जिसने अपनी गाड़ी, अब सोचो जिनकी गाड़ी भगवान चलाएं, उनकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, तो जीत भी उन्हीं की होगी जिनकी गाड़ियां भगवान चला रहे हैं। इसलिए सौंप दो, हे नाथ जो आप चाहें वो आप करें, अपने आप को समर्पण कर दीजिए। और जब समर्पण हो जाएगा तो हमारी हर मुश्किल का हल कौन हो जाएगा? हाँ, मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। मेरी हर मुश्किल का हल, मेरी हर मुश्किल का हल कौन? मेरे कन्हैया हैं, मेरे भगवान। जैसे भगवान अर्जुन के सहारे थे, ऐसे भगवान ही हम सबके सहारे हैं। भगवान ही हम सबके हम उनके ही आश्रित हैं, सहारे ईश्वर। इसलिए अर्जुन की तरह समर्पण। महाभारत का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में पांचों पांडवों के जो 5 पुत्र थे, द्रौपदी के 5 बच्चे, वह 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार डाला, मार दिया 5 बच्चों को। पांचों का सिर काट दिया। और जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे मारे गए, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया, द्रौपदी से दंड दो। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो। क्यों? इसे क्यों छोड़ दें? इसने तुम्हारे बच्चे को मारा है। कोई बात नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, हमें दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो।
क्यों कहा द्रौपदी ने ऐसा? क्योंकि द्रौपदी के 5 बच्चे भले मर गए हैं, पर दया द्रौपदी के अंदर है। अच्छा बताओ, हम लोगों के अंदर दया होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? होनी चाहिए। कितनी दया होनी चाहिए? आप में से किस किस के अंदर दया है? हाथ उठा के बता दो। अच्छा, सबके अंदर? सब दयालु हैं आप लोग? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, भैंसा, भैंसी, जो भी है। कौन कौन अंडा खाता है? हाथ उठाओ। अच्छा, आप कोई नहीं खा? आप अंडा खाते हैं? हाँ या ना? आपसे सवाल, आप खाते हैं अंडा भैया? मांस खाते हैं? मुर्गी इत्यादि, मछली इत्यादि जो भी होता है। चलो, अच्छा है कि नहीं खाते, ये अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, जिसके अंदर दया है, क्या वह कभी किसी की हत्या कर सकता है? बोलो हाँ या ना? नहीं ना? अरे, दया का अर्थ यही है कि यदि मेरे अंदर दया है तो मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर क्या है? दया है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बड़े दयालु हैं, पर मांस खाते हैं। याद रखिएगा, मांस खाने वाला कभी दयालु नहीं हो सकता, और दया रखने वाला कभी मांस नहीं खा सकता। ये दोनों बातें विपरीत, उल्टा। कैसे? दया का भाव रखने वाला कभी मांस कैसे खाएगा? खा ही नहीं सकता मांस। किसी जीव की हत्या हम क्यों करें? क्या किसी जीव की हत्या करना पाप नहीं है? बिल्कुल पाप है। आज लोग इतने निर्दयी हो गए हैं, मछली को तड़पती देख करके उन्हें दया नहीं आती, मार कर खा जाते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए कर लेना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? इसलिए किसी की हत्या करना पाप है, और किसी को जीवन दान देना उस बहुत बड़ा। अरे, तड़पती मछली को पानी में डाल देना तो पुण्य है, पर तड़पती मछली को पका कर खा लेना यह पाप है सबसे बड़ा। इसलिए आप ऐसे पाप से बचें। वैसे भी आप लोग जयपुर में तो मांस कोई नहीं खाता होगा, क्यों? दुकानें भी नहीं होंगी यहां तो, हैं? नहीं तो जयपुर में मांस नहीं बिकता? बिकता है। हमने देखा एक किराने की दुकान में अंडे बिक रहे थे। किराने की दुकान में अंडों का क्या काम है भाई? आजकल कुछ लोग कहते हैं कि अंडा में प्रोटीन होता। कल ही हमें कोई मैया बता रही थी यहीं की, जयपुर की। उन्होंने कहा, महाराज हमारा बेटा जिम जाता है सवेरे सवेरे, तो वो अंडा खाता है। पूछा कि क्यों बेटा अंडा क्यों खाते हो? बोली उसमें प्रोटीन के। भक्त के लिए गर्भ में भी जाना पड़े तो मैं अपने भक्त के लिए गर्भ में भी जाने को तैयार हूँ। और उत्तरा के गर्भ में इसलिए गए कि वह भक्त को बचा सकें, परीक्षित की रक्षा कर सके, और उन्होंने रक्षा की। उत्तरा के रक्षा करके भगवान अब गए तो कुंती बुआ ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
आज माता कुंती ने भगवान से कुछ मांगा है। हे गोविंद, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या चाहती हो? आज कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? विपदः विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। भगवान विपत्ति मांग रही हैं आज कुंती बुआ। विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे गोविंद, हे जगद्गुरु, आज मुझे विपत्ति दो। क्यों माँ, क्यों विपत्ति चाहती हो? हे श्याम सुंदर, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने सुख ही सुख पाया, पर उस सुख में मैं आपको भूलती चली गई। आज कुंती बुआ बोली, हे जगदीश, हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, ऐसा दुख दो जिस दुख में मैं सदा आपका स्मरण करती रहूं। ऐसा दुख दे करके जाओ। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अच्छा एक बात बताओ, दुख में कुंती बुआ कहती हैं हमें दुख दो ऐसा जिस दुख में आप याद आए, आपका स्मरण बना रहे, आपकी याद बनी रहे। अच्छा बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? आपसे उत्तर चाहूंगा मैं। बताइए सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? बताइए सुख क्या है और दुख क्या है? सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? उत्तर दो। पहले ये बताओ कि दुख किसे कहते हैं? आपके हिसाब से दुख किसे कहते हैं? दुख किसे कहते हैं? क्या है दुख की परिभाषा? दुख को परिभाषित कीजिए जरा, फटाफट, समय कम है। आप बताओ भैया, आप बताओ। सफेद कुर्ता, रेड कलर का बैच, बताओ, बोल दो फटाफट। बताओ दुख किसे कहते हैं? नहीं, हाँ हाँ बताएंगे। ये कुर्सी वाली मैया बताएंगी, बूढ़ी सी लाल साड़ी वाली मैया। मैया बता दो मेरी माँ। हाँ बताओ। और पीछे वाली मैया भी बताएंगी। बताओ जल्दी कि दुख किसे कहते हैं? हाँ बताओ। भगवान को, बोलो मेरे संग, भगवान को, जोर से, भगवान को बोलो। भगवान को भूल जाना ही दुख है और भगवान का स्मरण बनाए रखना ही सुख है। भगवान का विस्मरण ही दुख है और भगवान का स्मरण ही सुख है। जीवन का सबसे बड़ा सुख है भगवान का चिंतन और सबसे बड़ा दुख है भगवान को भूल जाना। इसलिए कहा करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। जोर से बोल दो मेरी माँ, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। याद रखो सदा भगवान को, सदा भगवान का स्मरण बनाए रखो। काम करो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब करो, पर भगवान का स्मरण बना रहे, ये निवेदन ठाकुर जी से करो। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलू नहीं। काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ,
खूब धन कमाओ और भगवान का स्मरण बनाए रखो। हर हाल में लंका में रहकर विभीषण भी भगवान को भूले नहीं। जब विभीषण लंका में रह के नहीं भगवान को भुलाया तो हम गोविंद देव जी की नगरी में रह के भगवान को क्यों भूल जाते हैं? हम जयपुर में रह के भगवान को भूल गए और वो विभीषण लंका में रह के राम को ना भूला। क्यों जी? सही है। जो रावण की नगरी में रह के राम को ना भुला सका वो गोविंद देव जी की नगरी में रह के भला गोविंद देव जी को कैसे भूल गया? भूल गया। यही दुख है, यहीं से दुख की शुरुआत। इसलिए रोज कहा करो हे गोविंद देव जी, बोलो मेरे संग, हे गोविंद देव जी मैं आपको कभी भूलू नहीं। चल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? जोर से आप खुद। आपके पत्नी ने आपको दुख नहीं दिया, आपके पति ने आपको दुख नहीं दिया, आप ही अपने दुख के जिम्मेदार होते हैं। हमने कोई पाप किया होगा, वह पाप ही हमें दुख बन करके प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए कहता हूं जीवन में जब दुख आए तो किसी को दोष मत दीजिएगा। जीवन में जब दुख आए तो किसी को दोष ना दीजिएगा, क्योंकि हमारे दुख का जिम्मेदार पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। आपके जीवन में जो दुख आया है वह किसी ना किसी जन्म का आपका ही पाप दुख बन के मिला है। अच्छा, दुख क्यों मिलता है? जब हम पाप करते हैं तो पाप ही हमें दुख बन के मिल जाता है, और जब हम पुण्य करते हैं तो हमारा पुण्य ही हमें सुख बन करके मिल जाता है। तो पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है, बोलो, पुण्य का फल, जोर से, पुण्य का फल सुख और पाप का फल। आपका पति अच्छा है तो आपने कोई पुण्य किया है तो अच्छा पति है। आपकी पत्नी अच्छी है तो आपका पुण्य ही आपकी पत्नी बनकर मिल गई। आपका पति बुरा है, आपकी पत्नी बुरी है तो आपका पाप ही आपको पत्नी और पति के रूप में मिला है। ये तुम्हारे ही कर्म दंड हैं, भोगने पड़ेंगे, चाहे हंस के भोगो। आपका बेटा अच्छा है यह भी आपका कर्म दंड है, और आपका बेटा बुरा है यह भी आपका। अच्छे कर्म किए तो बेटा अच्छा, बुरे कर्म किए तो बेटा बुरा। अच्छे बुरे कर्मों का दंड ही हमें सुख दुख के रूप में मिलता है। इसलिए कहता हूं न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया था। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया था। विपत्ति तो उन माँ बाप पर भी आई जिनका बेटा श्रवण जैसा था। आई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मैया जी, ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया सुन रही हो ना? विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया था। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। दोष दशरथ जी को ना दीजिए कि बाण ना मारा होता
तो श्रवण के माँ बाप पर कष्ट ना आया होता। जो होना था वो होके रहेगा, बहाना कोई हो सकता है। हानि तो होके रहे, अनहानि ना होए, पर जाको राखे राम जी मार सके ना कोई। क्या बताएं, जो होना है, जो होना है वो राम जी साक्षात भगवान थे। राम जी साक्षात भगवान हैं, पर वो राम जी खुद भी 14 साल के लिए वनवास का दुख उठाना पड़ा कि नहीं, खुद के माथे का दुख भी टाल ना पाए, क्योंकि जो होना है वो तो होनी भगवान के संग भी होके रहेगी। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई, विपत्ति तो अयोध्या के राजा को भी आती है, जिनके बेटे भगवान हैं। उस बाप के जीवन में भी विपत्ति आई, जिनके बेटे जोर से बोल दो मेरी माँ मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पे आती है। जो होना है वो होगा। राम जी के पिता पर भी विपत्ति आई, तो हमारे और आपके जीवन में विपत्ति आ जाए तो घबराया ना करो। विपत्ति आए तो मजबूती से भगवान के चरणों को पकड़ के रखा करो। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी, ये मुसीबत का वक्त भी गुजर जाएगा। ये मुसीबत की घड़ियां भी, बोल दो ना मेरी माँ, बोलो ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छे वक्त का इंतजार करो, आएगा वो दिन भी आएंगे। सुदामा का सारा जीवन एक सा नहीं रहा, किसी का समय एक सा नहीं रहता मेरी माँ। समय सबके बदलते हैं। अच्छों का समय बुरा आ जाता है और बुरे का समय सबका बदलता है, सबका समय आता है। हमारे यहाँ कहावत है, आप बताओ जयपुर वासी, आप लोग अपनी कॉलोनी का, सोसाइटी का कचरा जहां फेंकते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? पहले तो देखो गांव होता था, गांव का कचरा एक जगह फेंकते हैं ना, उसे बोलते हैं घूरा। हमारे यहाँ घूरा बोलते हैं। अब आप बताओ आप यहाँ क्या बोलते हैं? गांव में जो कचरा फेंकते हैं ना एक जगह, उसको क्या बोलते हैं? चलो जो आप बोलते हैं, पर अभी हमारा वाला समझो। जहां हमारे गांव में कहावत है कि घूरे के दिन भी बदलते हैं, घूरों के दिन भी, जोर से, घूरों के दिन भी बदलते हैं। जहां गांव भर का कचरा फेंका जाता था, कई बार वहां मंदिर भी बन जाया करता है, वहां लोग माथा टेकते हैं। तो समय उस जगह का भी बदलता है जिस जगह पर लोग कचरा फेंकते थे। तो समय बदलता है, इसलिए आज समय बुरा है तो कल अच्छा आएगा। बस इंतजार करो भगवान का चिंतन करते हुए, उस पल का घबराना मत। विपत्ति आई माता द्रौपदी पर, सभा में चीर हरण करते। न देना दोष कौरवों को, क्यों? विपत्ति तो सब पे आती है। तो विपत्ति आएगी, आप मानो
क्या भगवान श्री कृष्ण पर विपत्ति नहीं आई? हाँ, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुखवान पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुखवान पड़ा। सारी दुनिया का दुख मिटाने वाले भगवान। विपत्ति आई कि नहीं? जेल में जन्म लिया भगवान ने। अरे जेल में जन्म लेना कोई अच्छा होता है क्या? इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी जब कोई बच्चा जेल में जन्म ले। दुनिया के दुख हरने वाले। इसलिए कहता हूं, जीवन में विपत्ति आए तो बड़ी सरलता, बड़ी सहजता से उस विपत्ति के दिनों को काट लो, समय को काट लो भैया, किसी बहाने से। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। लिखा, बोलो लिखा, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये विपत्ति का समय बस जैसे तैसे कट जाए सो काट लो, क्योंकि इसके बाद अच्छा वक्त भी आएगा। आप आशा रखिएगा, इंतजार करिएगा। तो विपत्ति आई, कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा और भगवान ने कुंती को अपनी बुआ कहा, माँ का प्यार दिया है। और माँ कुंती भी पुत्र की तरह प्यार करती है। भगवान की कितनी माताएं हैं? भगवान श्री कृष्ण की कितनी माँ है? बोलो मेरी माँ। राम जी की कितनी माँ है? 3। और भगवान श्री कृष्ण की कितनी माँ है? 2। क्यों? आपकी कितनी माँ होती हैं? आपकी 1 माँ है या 2 माँ है सासू माँ सहित? पर भगवान की 3 माँ, 2 माँ। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मृत्यु लोक जा रहा हूं, 1 माँ से पेट भरेगा नहीं, इसलिए 2 माँ का प्यार लूटना चाहते हैं गोविंद। माँ तो जितना प्यार करे उतना कम है। इसलिए कहता हूं अपनी माँ से खूब प्यार कीजिएगा। ये नवरात्रि चल रही है ना, आप में से कितने लोग अपनी अपनी माँ से प्यार करते हैं? जरा बता दो हमें। अपनी माँ से प्यार कीजिएगा। माँ मतलब जन्म देने वाली माँ, और महिलाओं की माँ मतलब सासू माँ, क्योंकि आपकी जन्म देने वाली माँ की सेवा आपका भाई करेगा। यदि भाई नहीं है फिर आप करना। अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से कितने पुरुष ऐसे हैं जिनकी माँ अभी है? तो आप में से कितने बेटे ऐसे हैं जो अपनी माँ के पांव दबाते हैं? आपने अपनी माँ के आखिरी बार पांव कब दबाए? बताओ भाई साहब।